Good morning to all of you. I'm Monica from the Department of Fashion Technology. Today's topic is selling for the fifth semester student, and the subject is Principles of Fashion Marketing. So let's start with the presentation. In selling process, we have to discuss two things: meaning of selling process and stages or steps in selling process. First is meaning of selling process. In primitive days, demand preceded the supply, and therefore there was no need to do any effort to sell one's own product. So आज क्या है कि आज डिमांड अपनी सप्लाई खुद पैदा करती है. मतलब जितनी मार्केट में डिमांड जितनी बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली एक सप्लायर एक मैन्युफैक्चरर उतनी ही ज्यादा प्रोडक्शन उसके लिए करता जाएगा. बट एज देयर इज प्रोग्रेस इन सोसाइटी प्रोडक्शन इज नो लॉन्गर कैरिड ऑन अ स्मॉल स्केल बट ऑन अ लार्ज स्केल. स्मॉल स्केल पे डिमांड को पूरी करके प्रोडक्शन करके डिमांड को पूरी करना थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रोसीजर है. तो सो इसके लिए लार्ज इंडस्ट्रीज जिसमें कि थोड़ी सी ज्यादा हेल्पफुल हो रही है डिमांड को अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई पूरा करने में. एवरीवन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड नॉट बाय वन प्रोड्यूसर but by several producers. There are many manufacturing industries available in the India who manufacture the same quality, same category product, such as cotton textile industry, steel, which is dealing in steel products, textile dealing in fabric or fiber products, garments industries, shoes industries, paper industry. It result in overproduction and competition among the producers, जिससे कि मार्केट में मैन्युफैक्चरर्स में और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में इंडस्ट्रीज में कंपटीशन बढ़ चुका है. द कंज्यूमर कंसीडर्ड एज अ किंग ऑफ मार्केट. Today's market all revolves around the customer. Customer is a first priority of the market. Customer is the king of the market. The producer follows different steps one by one so as to persuade the consumer to buy his product that will give him सेटिस्फेक्शन. सो प्रोड्यूसर का जो मेन मोटो है वो यही रहता है कि कंज्यूमर को कस्टमर को सेटिस्फाइड कैसे करना है विद द क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट. किस तरह का प्रोडक्ट उससे देना है जिससे कि उस प्रोडक्ट की डिमांड वो बार बार करे. द स्टेप्स टेकन बाय द सेल्समैन टू परफॉर्म हिज फंक्शन ऑफ सेलिंग सक्सेसफुली आर इंक्लूडिंग इन सेलिंग प्रोसेस. सो सेलिंग प्रोसेस में ये भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि जो सेल्समैन है जिसने प्रोडक्ट को फिजिकली और क्वालिटी वाइज कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है प्रोडक्ट के लिए, वो प्रोडक्ट का प्रमोशन किस तरह से करता है, क्या वो सक्सेसफुल है प्रोडक्ट की क्वालिटीज को कस्टमर को सही तरीके से बताने में. Then next is what is the steps which are involved in the selling process. First is prospecting, pre-approach, approach, presentation and demonstration, meeting or handling objections, closing the sales and follow-up. So this is the explanation of first step, prospecting. It is the first stage and foremost stage of the selling process. Prospecting means identifying and locating potential buyers. Prospecting means टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करना एंड उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसके पोटेंशियल मार्केट और उसके पोटेंशियल बायर्स को आइडेंटिफाई करना. इट हेल्प्स इन प्लानिंग द होल सेलिंग एफर्ट सो दैट देयर इज नो और मिनिमम ऑफ वेस्टेड कॉस्ट. इसके लिए प्रॉपर तरह से प्लान बना के पोटेंशियल कस्टमर टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करके उसका एनालिसिस करके फिर मार्केट में प्रोडक्ट को लेके आना, उसे सेल करना. रेगुलर एंड सिस्टमैटिक प्रोस्पेक्टिंग is the foundation of the selling. Pre-approach is the second important stage of selling process. The salesman is to acquire enough information about such prospects in order to approach each one in the most effective manner. So salesman को ये अच्छी तरह से देखना पड़ता है, इस चीज की इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है कि जो उसके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो कौन सी मार्केट में है.
उनको किस इफेक्टिव मैनर से हम प्रोडक्ट की क्वालिटीज के बारे में बता सकते हैं। प्री अप्रोच इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दोस प्रोस्पेक्टिव बायर्स हु हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड ऑन whom the salesman proposes to call। मतलब सेल्समैन को कौन से बायर्स को प्रोडक्ट की क्वालिटीज के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कॉल करना चाहिए। This understanding may relate to buyers' needs, personality draft and behavior pattern which are critical to their buying decision। तो इसमें ये डिपेंड करता है कि जो बायर है, कस्टमर है, उसकी नीड क्या है, उसका बिहेवियर क्या है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और रिगार्डिंग उसका लाइफस्टाइल किस तरह का है, किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी अप्रोच किस तरह की है प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए, उसकी डेली नेसेसिटीज क्या है। इन सभी चीजों की सेल्समैन को नॉलेज होनी चाहिए। प्री अप्रोच प्रिपेयर्स इफेक्टिव बैकग्राउंड ऑफ मेकिंग अप्रोच एंड ascertains the best and the most effective method of approaching the prospect। Another is approach. Approach is the third stage of the selling process. When the salesman comes in actual contact with the prospect or likely customer, the next stage, namely the approach, is reached. So it's a direct, physically you can say interaction with the customer ऑफ सेल्समैन कि वो जो कस्टमर्स है वो डायरेक्टली उसके साथ इंटरेक्शन करेगा, उसकी लाइक्स को, उसकी डिसलाइक्स को ध्यान में रख के। The face-to-face contact with the prospect is termed as approach. It involves use of different methods for seeking and access to the prospect so that the product offer may be presented to him. Presentation and demonstration. This stage is the fourth stage of selling process, and in this step the salesman demonstrate to the customer the need satisfying characteristics of the product being offered for sale। इस स्टेज में सेल्समैन ने बायर को फिजिकली फेस टू फेस उससे कांटेक्ट करने के बाद उसको फिजिकली प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देना है, उसको प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है, उसकी क्वालिटीज के बारे में बताना है ताकि वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने वाले प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कस्टमर को उसके बारे में पता लग सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन इज टू help in convincing the customer that the salesman product is the best one for satisfying his needs। इसका मेन मोटो ये होता है कि कस्टमर को कन्विंस किया जा सके ताकि वो प्रोडक्ट को बाय करे। In this way, effective presentation and demonstration plays a vital role in the selling process। Last slide will be continued. Effective demonstration can be done through AIDA approach। According to this approach, the product should be demonstrated in such a manner that it gains the customer attention, hold his interest, build up his desire for the product and ends up in purchase action। इसकी जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लाइक जैसे कि अगर हमें कोई टू व्हीलर बाय करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें होंडा के शोरूम में हम विजिट करते हैं, हमें एक्टिवा बाय करना है, तो हम वहां पे विजिट करके जो वहां के सेल्समैन हैं वो उस टू व्हीलर की हमें सारी क्वालिटीज के बारे में, उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में, उसकी सारी क्वालिटीज के बारे में हमें बताएंगे, उसका क्या कॉस्ट लगेगा, आपको किस तरीके से आप उसकी कॉस्टिंग को मैनेज कर सकते हैं। इट कैन बी कैश और इट कैन बी फाइनेंस्ड। इन सभी तरीकों से हमने कस्टमर के अटेंशन को, उसकी रिक्वायरमेंट को होल्ड करना होता है, उसका इंटरेस्ट बिल्डअप करना होता है ताकि वो फाइनल परचेज कर सके। मीटिंग और होल्डिंग ऑब्जेक्शंस, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। In this fifth step, it is the fifth step in the selling process. Under this step, the salesman is required to handle and overcome objections arising during or as a result of presentation and demonstration। So इस स्टेप में क्या होता है कि जो सेल्समैन है उसको ये देखना है कि कस्टमर की प्रोडक्ट को लेकर कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, जिसे कि ओवरकम करना, खत्म करना सेल्समैन की ड्यूटी बन जाती है। इट इज जस्ट नेचुरल फॉर द कस्टमर टू आस्क क्वेश्चंस, रेज ऑब्जेक्शंस एंड सीक एक्सप्लेनेशंस। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन दैट अ सेल्समैन इज रिक्वायर्ड टू फेस। सेल्समैन को कन्विंस करना बायर की प्रोडक्ट उसके लिए बेनिफिशियल है, यूजफुल है, उसका प्रोडक्ट जो वो सेल कर रहा है वो मैक्सिमम क्वालिटीज के साथ है, ये सबसे ज्यादा टफ टास्क होता है एक सेल्समैन के लिए। द सेल्समैन जॉब इज टू इफेक्टिवली मीट, हैंडल एंड आंसर देम इन अ मोस्ट कन्विंसिंग एंड सिस्टमैटिकली मैनर। नाउ सिक्स्थ स्टेज इज क्लोजिंग द सेल। In the selling process, after having answered and overcome objection, it is the right time for the salesman to clinch the deal by closing the demonstration
सारे डाउट्स को क्लियर करके उनको ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करके अब सेल्समैन का स्टेप होता है कि कस्टमर को उस स्टेज पे ले आना जहां पे वो प्रोडक्ट को बाय करने के लिए रेडी हो जाए. द ऑब्जेक्ट of closing the sale is to get the customer in the mood saying yes so that the salesman can ask for the order. It is a very important step of the selling process. The salesman is expected to perform the same in a very decent manner. So last step is, or seventh step or stage is follow up after closing the selling. It is important for the salesman to follow up the order book so as to ensure that the order is properly executed. Follow up is also necessary to gather information from the customers regarding product, use, problems, if any, and the level of customer satisfaction. It builds up goodwill, ensure feedback, and encourage repeated purchases. तो फॉलो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जहाँ पे कि सेल्समैन को कस्टमर के क्या रिव्यूज हैं, कस्टमर और बायर क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी से सेटिस्फाइड हुआ है, उसके डेमोन्स्ट्रेशन से सेटिस्फाइड है या नहीं, इन सभी चीजों को डॉक्यूमेंट्री लेना सेल्समैन की ड्यूटी है. तो इन दिस प्रेजेंटेशन जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कि सेलिंग क्या है और सेलिंग में कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करते हैं. सो इट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अ सेलर और अ बायर. सेलर जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटीज को कंज्यूमर को डेमोन्स्ट्रेट